जी अस्सलाम वालेकुम। मुझे कहते हैं मोहम्मद अली आलम। गिलगित बल्तिस्तान ट्राउट फ़िश के हवाले से इसके जो एनवायरनमेंट है बहुत फिजिबल हैं। तो यहाँ पर जो आने वाले टूरिस्ट हैं यहाँ के खूबसूरत जो सियाहती मकामात की सैर करने के साथ साथ यहाँ के जो ट्राउट फ़िश हैं वो लाजमी तौर पर खाते हैं। ट्राउट फ़िश के हवाले से बताया जाता है कि ये सेहत के लिए भी बहुत मुफीद हैं। तो महकमा फ़िशरीज़ गिलगित बल्तिस्तान की जानिब से ट्राउट फ़िश की जो प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए क्या इक़दामात कर रहे हैं, इस हवाले से हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सेक्रेटरी गिलगित बल्तिस्तान ज़राअत एंड लाइव स्टॉक एंड फिशरीज़ खादिम सलीम साहब। सर बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए टाइम निकाला। सर गिलगित बल्तिस्तान में और इस वक्त हम गाछे में मौजूद हैं, ट्राउट फ़िश की प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए क्या इक़दामात कर रहे हैं सर आप लोग? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आलम साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए और हमारी एक छोटी सी जो काविश थी इन्वायरमेंटल फ्रेंडली इको टूरिज़म की प्रमोशन के हवाले से, इसमें आपने हिस्सा लिया, इसको आप कवर कर रहे हैं। गिलगित बल्तिस्तान का जो पानियों में फ़्रेश वाटर जो है वो ट्राउट की अफसाइश के लिए इंतहाई सूटेबल है। तो उस हवाले से गवर्नमेंट ऑफ़ पाकिस्तान और गवर्नमेंट ऑफ़ गिलगित बल्तिस्तान की खुसूसी हमारे ऊपर मेहरबानी है कि उन्होंने हमें कुछ प्रोजेक्ट दिए हैं जिसकी वजह से हम इसकी प्रोडक्शन को बढ़ा रहे हैं। इसकी प्रोडक्शन को हम दो जगहों पे बढ़ा रहे हैं। एक नेचुरल जो हमारी इन्वायरमेंट है जहाँ पे पानी साफ़ और डीओ जिसमें जहाँ पे ज़्यादा है, वहाँ पे हम नेचुरल रिप्लेसमेंट प्रोग्राम के तहत स्टॉकिंग करते हैं। स्ट्रीम्स में भी स्टॉकिंग करते हैं, लेक्स में भी स्टॉकिंग करते हैं और साथ में दरिया में भी स्टॉकिंग करते हैं। इसके अलावा दूसरा इसका फेज़ है कि जी प्राइवेट फार्मिंग इससे बड़ी अच्छी होती है। रेनबो ट्राउट जो है वो बहुत फीजिबल है। तो तकरीबन गिलगित बल्तिस्तान में इस पिछले चंद सालों में फ़िशरीज़ डिपार्टमेंट की काविशों के नतीजे में मोर दैन 300 फ़िश फार्मर्स इस मैदान में आए हैं और वो अब तक तकरीबन कोई 500 से थोड़ा सा ज़्यादा मेट्रिक टन जो है वो ट्राउट जो है ना वो मीट मार्केट में सप्लाई कर रही है। और फ़िशरीज़ डिपार्टमेंट की काविश ये है कि इसको हम डबल कर लें, यानी कि आने वाले 2-3 साल के अंदर इसको हम तकरीबन 1200 से 1300 मेट्रिक टन जो है ना वो हम प्राइवेट सेक्टर से फार्मिंग का हमारा टारगेट है। इसके अलावा जो हम लोग नेचर में स्टॉकिंग करते हैं वो अभी इस पिछले साल हमने तकरीबन फाइनेंशियल ईयर इस साल जो है ना वो हमने तकरीबन 13 लाख फ्राइज़ जो है ना वो मुख्तलिफ़ स्ट्रीम्स, दरियाओं और ऊपर लेक्स में हमने डाली हैं, रिलीज़ की हैं। और ये हम बढ़ा के इंशाल्लाह इसको तकरीबन 60 लाख तक हमने लेके जाना है। उस हवाले से जो हमारे जितने भी हैचरीज़ हैं उसकी हम अपग्रेडेशन कर रहे हैं और साथ साथ में नई हैचरीज़ हम डेवलप कर रहे हैं। ये जो आप देख रहे हैं इसके पीछे ये तो नेचुरल हम इसको ट्रैप करने की कोशिश करें। इसके पीछे आप दिखाइएगा, ये हमारा न्यूली बिल्ट हैचरी है। इसके अंदर तकरीबन 5 से 6 हज़ार जो है वो ट्राउट जो है ना वो ब्रूड स्टॉक की इसकी कैपेसिटी है और ये तकरीबन कोई 3-3.5 लाख फ्राइज़ हर साल प्रोड्यूस करती है। इसके अलावा ज़िला गांछे में एक खुसूसी जो हमने काविश की है वो है यहाँ की जो लोकल फ़िश है उसको हम प्रिज़र्व करें, उसको हम प्रोपोगेट करें। उसमें हमारे पास एक जो सियांगिया है वो इंतहाई वो उसकी कमर्शियल वैल्यू भी है, यानी कि उसमें बोनलेस जस्ट लाइक ट्राउट की तरह है और उसकी मेडिसिनल वैल्यू भी बहुत ज़्यादा है। न्यूट्रिशनल वैल्यू के साथ साथ मेडिसिनल वैल्यू भी ज़्यादा है, लोग उसको एज ए दवाई के तौर पर भी ले जाते हैं। तो इसके लिए यहाँ पे हम एक हैचरी बनाएंगे और अभी जो हम जहाँ पे खड़े हैं इसको हम डेवलप करके इसको नेचुरल जो है ना उसके लिए रेसवे, उसके लिए पॉन्ड बनाएंगे ताकि ये जो हमारी लोकल फ़िश है ये उसका अपना जो माहौल नेचुरल मिले और यहाँ पे वो ब्रीड करें और फिर इसके बाद इधर से हम इसी दरिया में रिप्लेसमेंट करेंगे। सर एक और चीज़ बता दीजिएगा कि यहाँ के जो ट्राउट फ़िश हैं, ट्राउट फार्मिंग के हवाले से आपने बताया सर कि इनके अवेयरनेस के लिए और इसके अलावा इनके जो प्राइवेट जो फ़िश फार्मर्स हैं उनके जो किस तरह की मामलात करती हैं, उस हवाले से थोड़ा सा बता दीजिएगा सर। प्राइवेट फ़िश फार्मर को इनिशियली जिस वक्त आते हैं उस वक्त हम काइन की शक्ल में हम मतलब चूँकि गवर्नमेंट डायरेक्ट कैश ट्रांसफ़र नहीं कर सकती, काइन की शक्ल में उसको पॉन्ड बनाने में सबसे पहले तो टेक्निकल उसको असिस्टेंस दी जाती है कि पॉन्ड बनाना कैसे है और उसकी स्पेसिफिकेशंस वगैरह वो उसके पास जाके देती हैं। फिर उसके बाद उस बंदे को अगर कोई डिफ़िकल्ट कोई चीज़ है कंस्ट्रक्शन में उसमें भी हम मदद करते हैं। इसके अलावा उन बंदों को हम ट्रेनिंग देते हैं 3 दिन की, 7 दिन की और 15 दिन की ट्रेनिंग देते हैं कि किस तरह से इसको कल्चर किया जाता है और फिर फीडिंग कैसे की जाती है वगैरह वगैरह इस हवाले से।
उसके अलावा इनिशियली हम प्राइस जो है वो इंतहाई सब्सिडाइज रेट पे, अब तक जो है वो 1/3 जो इसकी प्राइस बनती है तकरीबन 22 से 25 रुपये बनती है एक फ़्राई की कीमत, लेकिन हम उसको 6 रुपये के हिसाब से देते हैं, तो एक ह्यूज सब्सिडी उनको प्रोवाइड करते हैं। फिर इसी प्राइस चूँकि वो बहुत ही सेंसिटिव होता है, उसके लिए 1 से 2 महीने की जो फ़ीड है वो इम्पोर्टेड फ़ीड हम उनको प्रोवाइड करते हैं ताकि इनिशियली उसमें मॉर्टेलिटी कम से कम हो। तो ये इस तरह से हम बहुत सारा जो है ना वो प्राइवेट फार्मर्स को टेक्निकल असिस्टेंस और साथ साथ इन काइंड असिस्टेंस भी हम प्रोवाइड करते हैं।